आज विप्र सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजीव शुक्ल से चर्चा करेंगे, जिन्हें विभिन्न आयामों में समाज सेवा हेतु मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सम्मानित भी किया जा चुका है। आज हम चर्चा करेंगे किन उद्देश्यों को लेकर विप्र सेवा संघ की स्थापना की गई, कैसे यह सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है, किन किन राज्यों में संगठन समाज हित में कार्यरत है। आइए चर्चा करेंगे विप्र सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजीव शुक्ला से। परिवर्तन टीवी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विप्र सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजीव शुक्ल से। बहुत बहुत स्वागत है पंडित राजीव। नमस्ते। राजीव शुक्ल जी से हम जानेंगे कि कैसे आपने विप्र सेवा संघ की स्थापना की, क्या उद्देश्य थे और क्या आपने अभी तक समाज हित में कार्य किए हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि किस उद्देश्य को लेकर पंडित राजीव शुक्ल जी आपने विप्र सेवा संघ की स्थापना की और कैसा अभी तक का आपका सफर रहा, आगे की क्या आपकी रणनीति है समाज हित में। परिवर्तन टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने समय निकाला। देखिए, इसकी जो शुरुआत थी वो मैंने 2016 से किया था। 2016 से इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि मैं घर पे बैठा हुआ था, एक पीड़ित परिवार मेरे पास आया, उसकी बच्ची की शादी की आर्थिक समस्या से जूझ रहा था वो, और वो हमारे घर पे अपनी समस्याओं से मुझे अवगत कराया और उसकी समस्याओं का निराकरण मैंने किया। इसके बाद मेरे मन में ख्याल आया कि ऐसे लोग जो अपनी कन्याओं के विवाह के लिए भटक रहे हैं, उनके लिए कोई सामाजिक संस्था आगे क्यों नहीं आती है। मैंने सर्च किया कि गूगल में मैंने डाला कोई ऐसी सामाजिक संस्था है क्या जो समाज के लिए काम करती है। सोशल मीडिया बहुत सारे लोग दिखे, पर ज़मीनी स्तर में कुछ उनका मुझे कोई कार्य नहीं दिखा। तो वहाँ से मैंने काम चालू किया और मेरा उद्देश्य था वहाँ पे, जो मैंने ऑब्जेक्ट मेरा था, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। क्योंकि कोई भी संगठन एक उद्देश्य के साथ ही आगे बढ़ सकता है। अगर आप उद्देश्यों को लेकर के काम करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। जब मैंने इसकी शुरुआत किया तो मेरे कटु अनुभव सभी को मिलते हैं, मुझे भी कटु अनुभव मिला। चूँकि मेरे उम्र में लोग ये सब कुछ सोचते नहीं हैं। निश्चित तौर पर। और जब मैंने चालू किया तो लोगों ने कहा कि अभी इनकी उम्र ही क्या है, ये क्या करेंगे, इनके यहाँ बहुत सारे आए गए, इस तरह से तमाम शब्दों से संबोधित किया गया। लेकिन मेरे मन में एक दृढ़ निश्चय ये था कि आज नहीं तो कल निकलेगा, गहरा खोदो जल निकलेगा। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है। मैंने वहाँ से मिशन चालू किया, मैं अकेला व्यक्ति चालू किया, और करते करते आज स्थिति ये है कि रीवा से निकल करके विप्र सेवा संघ जो है भारत के 20 राज्यों में काम करता है। आप किसी भी राज्य में जाइएगा, वहाँ पे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं या हमारे जो कार्यकर्ता हैं आपको मिल जाएंगे। विप्र सेवा संघ ने समाज के हर एक क्षेत्र में काम किया। जैसे आपका अनाथालय है, वृद्धाश्रम है, विधवा आश्रम है, झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वाले हैं, तमाम जो भी सामाजिक काम होते हैं वो विप्र सेवा संघ ने किया। और आपको एक बड़ी बात बताऊं, विप्र सेवा संघ ने किसी से आज तक अनुदान नहीं लिया है, कोई सरकारी सहायता नहीं ली है आज तक। जो हमारे सदस्य हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, हम ही लोग मिल करके बड़े बड़े काम करते हैं। बीमारी में कोई भी व्यक्ति आए, चाहे किडनी पेशेंट हो, कैंसर पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो, हम लोग अगर हमारे पास आया, उसकी जानकारी हमारे तक आई है तो उसकी हम लोग मदद जरूर करते हैं। इसके अलावा समाज में जो शोषित और पीड़ित व्यक्ति हैं, जिनको प्रशासन से मदद नहीं मिलती है, अगर वो हमारे पास आते हैं तो उनको भी जो उचित न्याय होता है वो दिलाने की हम कोशिश करते हैं। अभी आपको मैं रिसेंटली घटना बताता हूँ। एक मनीष अग्निहोत्री जी हैं, सतना जिले के हैं, मढ़ी गाँव के रहने वाले। उनकी उम्र 20 साल है, उनकी दोनों किडनी खराब हो गई थी। वो काफ़ी पुअर फैमिली से वो परिवार बिलोंग करता है, और वो कहीं से मेरा नंबर उनके पिताजी को मिला, वो मुझसे संपर्क किए। उनके ऑपरेशन में 5 लाख रुपए लगने थे। एक गरीब परिवार के लिए 5 लाख रुपए जुटाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। उनको मैंने पहले ही स्टेप में उनको मैंने सहयोग किया कि आप अपना ट्रीटमेंट चालू करिए। वो नागपुर में रहे, फिर इसके बाद 2.5 महीने अहमदाबाद में रहे। फिर पैसे की स्थिति उनकी सुधार नहीं रही थी, फिर वो आपके चौथराम हॉस्पिटल इंदौर में आ गए। फिर हम लोगों का ये था कि कैसे भी करके इस बच्चे की जान बचानी है। हम लोगों ने कैंपेन चलाना, अपने लोगों से बात किया, और 8 अप्रैल को उनका किडनी ट्रांसप्लांट था। 7 तारीख तक उसको पैसा, हॉस्पिटल को 5 लाख रुपए देना था। भगवान ने ऐसी मदद की, विप्र सेवा संघ के जो सदस्यों ने इतनी मेहनत की कि 5 की जगह हम लोगों ने उनको 6 लाख रुपए कलेक्ट करके हॉस्पिटल के अकाउंट में जमा करवाया। वो बच्चे का ऑपरेशन हो गया है, आज वो स्वस्थ है। तो ऐसे तमाम जो डिफिकल्ट काम हो विप्र सेवा संघ ने किया है। पीड़ित मानवता की सेवा में लगातार कार्यरत। बिल्कुल बिल्कुल।
एक्चुअली लोगों ने मुझे शुरू में ये बोला था कि ये तो जातिवादी हैं, सिर्फ ब्राह्मणों के लिए काम करते हैं। तो कोई भी मेरी प्रोफाइल चेक करे, पंडित राजीव शुक्ला वो हिंदी में डाले, तो जितने समाज हमने ब्राह्मण समाज के लिए जितने कार्य किए हैं उतने ही कार्य हमने अदर समाज के लिए भी किया है। मैंने ये नहीं देखा है कि वो किस समाज का है, किस वर्ग का है। अगर वो पीड़ित है तो उसकी हमने मदद जो मेरे से हो सकता है वो हम लोगों ने किया है। आगे की क्या कार्य योजना है जी, कैसा विप्र सेवा संघ को आप किस रूप में देखना चाहते हैं? जी, जो आगे की हमारी जो कार्य प्रणाली है, जो योजना हमारी है, हम पूरे भारत में 750 जिले लगभग हैं। 750 जिलों में हमको अपनी टीम का निर्माण करना है और एक टोल फ्री नंबर लॉन्च करना है मुझे। उस टोल फ्री नंबर से ये होगा कि कोई भी शोषित पीड़ित व्यक्ति जो उसकी बातें हम तक आसानी से पहुंच जाएगी और वहाँ का जो भी अधिकारी होगा, जो भी प्रशासनिक तौर पे उसकी मदद कर सकता है, वो अपन उसको कोऑर्डिनेट करके उस व्यक्ति की अपन 2 घंटे में सहायता करेंगे। दूसरा हमारा ये है कि जो हमारा जो समाज है, अगर हम एक आंकड़ा निकालते हैं तो आज जो ब्राह्मण समाज है वो 44% BPL से नीचे अपना जीवन यापन करता है। क्योंकि वो सवर्णों में आता है तो उसे कोई गवर्नमेंट की स्कीमों का लाभ बहुत नहीं मिल पाता है। तो हमें ये है कि हमको आर्थिक रूप से कैसे उसको हम आगे बढ़ाएं, तो सशक्त बनाएं। तो हमारा तो ये है कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इकोनॉमिकल बहुत ही वीक हैं, तो उनको अपन 10,000 5,000 दे करके चलो कोई ठेला लगवा देते हैं, कोई पान की गोमती खुलवा देते हैं, ठीक। इस तरह से करके उनको अपन स्वरोजगार के क्षेत्र में उनको लाएंगे। देखिए, एक व्यक्ति जो पावरफुल होगा वही किसी व्यक्ति की मदद कर सकता है। एक गरीब व्यक्ति की मदद इकोनॉमिकल नहीं कर सकता है। तो हमारा ये, हमें बिजनेस के क्षेत्र में अपने समाज को ले जाना है कि आप व्यापार के क्षेत्र में आइए। तो वो एक हमारा एक मिशन चल रहा है। राजीव जी, जैसा कि आपको मालूम ही है, इस देश में इस समय भयावह महामारी फैली हुई है, कोरोना। इस महामारी के दौरान आपका विप्र सेवा संघ क्या लोगों के लिए कर रहा है? लोगों से क्या आपकी अपील है और क्या इस महामारी से लोगों की मदद करने में क्या आपकी कार्य योजना है? लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? शोषित पीड़ित वंचितों की कैसे मदद करेंगे? इस विषय में जी, ये जो कोरोना जो महामारी है वो पिछले वर्ष लगभग फरवरी मार्च में हमारे भारत में आई और पहले उसको लोग बहुत इग्नोर कर रहे थे और हम लोग का मार्च 2020 में कार्यक्रम था वहाँ पे जयपुर में। वहाँ से जैसे हम लोग लौटे तो इसकी स्थिति पूरे देश में भयानक हो गई। जब यहाँ लौट के आए तो हमने देखा कि स्थिति बड़ी भयानक, लोग उसको लापरवाही पूर्वक जो है तो आगे उसमें सुरक्षा नहीं बरत रहे हैं। तो हमने एक कैंपेन चलाया न्यूज़ समाचार पत्रों के माध्यम से कि पहले तो लोग मास्क लगाना चालू करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जहाँ जितने भी संगठन के हमारे लोग हैं वो अपने अपने मोहल्लों में लोग को जागरूक करने लगे। इसके बाद जब लॉकडाउन हो जाता है तो लोग, बहुत सारे लोग जो हैं कि जैसे शरणार्थी हैं या कि प्रवासी हैं जो दूसरे राज्यों के आकर के यहाँ रीवा में फंसे हुए थे, वो भूखे मर रहे थे। तो हमने अपना फेसबुक के माध्यम से वहाँ पे एक नंबर किया कि ऐसे जो लोग हैं मुझसे संपर्क करें। उस दौरान हम लोगों को भोजन, मास्क, सैनिटाइजर, जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं वो हमने कराया। पुलिस वाले जो ड्यूटी पे लगे थे बेचारे अपने घर से दूर रहते थे, उनको भी हम लोगों ने भोजन पानी की व्यवस्था की। जो प्रवासी लोग जो हमारे यहाँ पे फंसे हुए दूसरे राज्यों से, उनको अपन ने किसी तरह से उनके राज्य तक पहुँचाने की व्यवस्थाएं की। एक हमारे मित्र हैं पृथ्वी भट्ट जी जो अहमदाबाद गुजरात से है, उनके यहाँ पे काम चलता था, उनके बहुत सारे जो वर्कर्स यहाँ फंस गए थे तो अपन उनको रहने का अरेंजमेंट किए। वो जब तक यहाँ पे थे तब उनको खाने पीने की सारी व्यवस्था किए। फिर उनको अपन ने उनको घर तक पहुँचाने के भी प्रयास किए और पहुँच भी गए वो। और हम लोगों ने एक जागरूकता अभियान भी चलाया कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर आप करें, मास्क लगा करके रखें और जितना हो लोगों को जागरूक करें, भ्रम न फैलाएं। अभी फिर से मार्च आ गया है तो फिर से इसका प्रकोप चालू हो गया है। तो जो लोग ये कहते हैं कोरोना नहीं होता है, तो मैं बताऊं, मेरे छोटे भाई को कोरोना हुआ, नागपुर में पोस्टेड है। मेरे बड़े भाई को वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो गया और वो अभी आज उनकी स्थिति जो नाजुक बनी हुई कटनी में एडमिट है वो। तो मैं ये कहता हूँ कि आप इसको हल्के में मत लीजिए, ये बड़ी भयंकर बीमारी है। जो कोरोना स्ट्रेन अभी आए तो और घातक होता ही है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जो है मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोगों को जागरूक करें और इन सब नियमों का पालन करते हुए लोगों जो ज़रूरतमंद है उनकी आप सहायता करें।
और हमारा फिर से वही मिशन, अभी हम लोग मास्क बनवा रहे हैं, सैनिटाइजर मास्क डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, जो जरूरतमंद को खाना पीना भी दिलवाएंगे। तो जो पिछला किया वो अभी फिर से चालू करेंगे उसको। किन किन राज्यों में आपकी ये मुहिम चलेगी? अभी तो मेरा जो है तो मध्य प्रदेश है, राजस्थान और छत्तीसगढ़, 3 राज्यों में अभी हमारी जो टीम है इसमें काम करेगी। शुक्ला जी, जैसा कि हमें मालूम है कि आपने कई विधाओं में डिग्रियां ली हैं, आपने एमए किया है, आपने एमबीए किया है और कई सारे कोर्स किया है, उसके बाद आप जॉब भी कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के बीच में कैसे सामंजस्य बैठाते हैं? समाज सेवा के लिए कैसे समय निकाल पाते हैं? क्या दिनचर्या रहती है, थोड़ा सा बताने का। जैसे आपने डिग्रियों के बारे में बात किया, तो जो हमारे जो पढ़ाई लिखाई है तो रीवा, सतना और नागपुर में हुई है। और जहाँ तक रही समय की, तो समय तो 24 घंटे भगवान ने सभी को दिया है, हमको भी वही 24 घंटे हैं। तो 24 घंटे में हम सर्विस भी करते हैं, हमारे कुछ बिजनेस भी हैं, वो भी हम देखते हैं। इसके अलावा जो सोशल वर्क के लिए हमने पर डे का जो है 3 घंटे का समय निश्चित करके रखा, 3 घंटे हम समाज सेवा करेंगे। तो वो 3 घंटे हम निकाल ही लेते हैं। जैसे हमारा जो ऑफिस वर्क रहता है वो 8 घंटे का ही रहता है। इसके अलावा जो हमारे जो बिजनेस रहते हैं, तो हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो देख लेते, उसको हैंडल कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं, अगर आप चाहते हैं तो समय निकाल आता है, 24 घंटे बहुत होता है। तो वैसे हम भी समय होना चाहिए। हाँ, जज्बा, एक लगन, जुनून होना चाहिए। हमें लगता है कुछ करना चाहिए, है ना। अपने लिए भी क्या जीना यारो, कुछ दूसरों के लिए करके दिखाओ, तो कोई मतलब निकलता है, तो समय निकल जाता है। कोई ऐसा नहीं है, जो लोग बोलते हैं समय नहीं मिलता है, ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, समय मिल जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने समय दिया। आप सभी भाइयों का धन्यवाद।